दोस्तों ये है सिम्पेक्स का LW630 ट्राईपॉड। और ये ट्राईपॉड मुझे ऑफलाइन मतलब कि ये अमेज़ॉन पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, लेकिन तभी मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्राईपॉड जो कि इससे बहुत ही सिमिलर है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों जो ये सिम्पेक्स का ट्राईपॉड है ये आपको कैरी बैग के साथ मिलता है, और इसके साथ एक मोबाइल होल्डर जो कि क्लिप वाला वो इसके साथ फ्री है। और ये जो प्राइस रेंज में मुझे जो मिला है उस प्राइस रेंज में कैरी बैग वो भी इस क्वालिटी का मिलना काफ़ी अच्छा है। और इसके जो प्राइस डिटेल्स है वो मैं आपको आखिरी में वाले वीडियो के एंड में बता दूँगा। तो सबसे पहले इसे खोल देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सिम्पेक्स का ट्राईपॉड। और अगर आप इसके लेग्स की बात करें तो ये पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और इसे मैं पहले पूरा खोल देता हूँ। तो दोस्तों ये है इसकी जो कि सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है वो है 600 mm, जो कि ये इसका पूरा हाइट है। और अगर आप इसके मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 1460 mm मतलब 1460 mm का हाइट मिल जाता है। तो अगर आप इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ क्लिप लॉक्स मिलेंगे जो कि इसको सबसे शॉर्टेस्ट हाइट पर रखता है। और अगर आपको नीचे की तरफ में बात करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आप नीचे की तरफ में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ रबर लेग्स मिलेंगे जो कि इसे बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है। और ये जो है ये मतलब आप इसे अलग अलग पोजीशन पे सेट करके लॉक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ बात करते हैं यहाँ पे आपको एक क्लिप मिलता है, मतलब इसे आप यूज़ करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस अपना मोबाइल होल्डर या फिर DSLR दोनों में से कोई भी अटैच कर सकते हैं। ये इसका एक तरीका है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे यहीं पे सीधा से लॉक कर सकते हैं मोबाइल होल्डर पे लगा के। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा तरीका ये जो मेटल का या जो स्क्रू है इससे आप घुमा करके सीधा ट्राईपॉड को मोबाइल माउंट को लगा सकते हैं। और इसके एक और फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लूइड हेड मिलेगा जो जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ट्राईपॉड आपका बैलेंस है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि जब ज़्यादातर क्या होता है कि लोग इसे यूज़ करते टाइम ऐसे इसका बैलेंस नहीं चेक करते और उसी की वजह से आपका DSLR या मोबाइल गिरने का चांस होता है। तो जब आप इसे यूज़ करें उसके पहले आपको क्या करना है कि इसे बबल लेवल कहते हैं। तो बबल लेवल में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप उसे एक जगह पर रख लीजिए, और इसके बाद आप उसको देखना कि ये पोजीशन पे है कि नहीं। और अगर ये पोजीशन पे है तो ये इसका जो बॉल है वो एकदम मिडल पे रहेगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ आपका ट्राईपॉड स्टेडी है। और ये है इसकी एक ये होता है इसके ऊपर के हेड का पार्ट के लिए कि ये स्टेबल है कि नहीं और सही। और एक और बॉल हेड, और ये बॉल जो है बॉल हेड जो है ये बॉल हेड आपके लेग्स मतलब ट्राईपॉड के लेग्स के सपोर्ट के लिए है, ताकि पता चले कि ट्राईपॉड का लेग्स भी स्टेबल है कि नहीं, मतलब कि पोजीशन पे है कि नहीं। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक येलो कलर का बॉल हेड मतलब बबल लेवल दिया गया है। और इसके एक और फीचर के बारे में बात करें, फीचर नहीं मतलब यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का पकड़ने के लिए एक होल्डर दिया गया है, जो कि मतलब इसका लेग्स तो आपको एल्यूमिनियम का मिल रहा है, लेकिन आपको जो ये होल्डर है वो प्लास्टिक का ही मिल रहा है। और इसके एक और फीचर के बारे में बात करें तो आपको 1460 mm की हाइट के से ज़्यादा एक्सीडेड हाइट भी मिल जाएगा। अगर ये जो एलिवेटर है मतलब इसे एलिवेटर ही कहा जाता है, इसे अगर आप देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि इसको पहले आपको अनलॉक कर लेना है ताकि ये बहुत फ्रीली मूव हो, और उसके बाद ये आराम से मूव हो रहा है। तो ये एक और अच्छा फीचर है जो कि ये आपको एक मैक्सिमम हाइट दे रहा है। और उसके अलावा अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3-वे पैन मूवमेंट भी मिलेगा। तो 3-वे पैन मूवमेंट इसका काफ़ी अच्छा है, स्मूथ भी है। और अगर आपको कुछ और स्मूथ चाहिए, क्योंकि आप इसके स्मूथनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं,
तो स्मूथनेस को एडजस्ट करने के लिए आपको ये लेफ्ट साइड पे जो बॉल जैसा कैप जैसा जो मिल रहा है, इसे आपको बस घुमा लेना है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपको इसे एक बार ऐसे करके बस देख लेना कि इसमें स्मूथनेस है कि नहीं। तो इसे घुमाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें और ज़्यादा स्मूथनेस आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसे ऊपर या फिर नीचे की तरफ और इसे टिल्ट करें, तो फिर आपको क्या करना है कि ये जो होल्डर है इसे आपको क्लॉकवाइज मतलब कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट साइड की तरफ घुमा लेना है ताकि ये ढीला हो जाए। और जब ये ढीला हो जाएगा उसके बाद आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और मैंने बहुत बार देखा है कि लोग इसके फिज़िकल फीचर जैसे कि जब आप इसे पकड़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हिल नहीं रहा है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम लगा कि जब आप इसे पकड़ने के टाइम देख सकते हैं कि इसके लेग्स वाला जो पार्ट है ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। ऐसा बहुत वीडियो में मैंने देखा, लेकिन मुझे ये बात किसी ने बताया नहीं था। और जब मुझे ये ट्राइपॉड मिला, और अभी आप देख सकते हैं कि मुझे ये अभी पता चल रहा है कि जब आप इसे पकड़ते हो तो ये थोड़ा हिलता है, तो ये कभी भी इसका टूटने का चांस है। और इससे कैसे इसका वारंटी कैसे क्लेम किया जाए, इस पर मतलब बॉक्स पे तो इसका 5 ईयर लिखा है, लेकिन यूजुअली आपको ट्राइपॉड पे 1 ईयर ही वारंटी मिलता है। तो मैं उस पर कैसे उस पर वारंटी क्लेम किया जाए उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। एक और फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल रहा है, ताकि आप इस हेड जो है जिस पे ट्राइपॉड मतलब मोबाइल या फिर DSLR माउंट होगा, इसे आप थोड़ा मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं टैप जैसा। तो आपको बस इसे क्या करना है कि ढीला कर लेना है, और ढीला करने के बाद आपको सीधा ये ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे वापस लॉक कर सकते हैं। अगर आपको इधर भी लॉक करना है तो आप इधर भी लॉक कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद ये हिलेगा नहीं। एक और तरीका है जिससे आप इसके हाइट को बढ़ा सकते हैं कि अब अगर आप ये देख सकते हैं कि ये जो नीचे का पोर्शन है, अगर आप इसे बस इतना रख के इसे लॉक कर दें तो फिर इसका जो मैक्सिमम हाइट है जो कि 1460 है, प्लस ये जो एक्सटेंड होने के बाद एलिवेटर वाला पार्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे एक्सटेंड करने के बाद ये थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। तो मैक्सिमम हाइट इसकी 1500 या 1550 mm जा सकती है। और अब मैं आपको जो अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है इसकी एक्सटेंडेड हाइट। तो अब मैं आपको इसकी एक्सटेंडेड हाइट दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आधी हाइट दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये आधा कितना चला जाता है आधा तक। तो अब आप जो हाइट देख रहे हो वो इसकी आधी हाइट है, और अब मैं आपको जो दिखाऊंगा ये उसकी फुल हाइट होने वाली है। ये इसकी आधी हाइट है। तो अब आप जो हाइट देख रहे हो वो इसकी फुल हाइट है। मैंने आपको दो तरीका बताया था जिससे आप इसके हाइट को और एक्सटेंड कर सकते हो। अभी आप जो हाइट देख रहे हो वो बॉक्स के अकॉर्डिंग 1450 mm है, जो कि मेरे इतना आ रहा है। और अब मैं आपको जो दिखाऊंगा मतलब उसके हाइट को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो सबसे सिंपल तरीका है जो एलिवेटर पार्ट है जो मैंने बताया था। आप सीधा इसे ऊपर मतलब इसे और बढ़ा लीजिए, या फिर ये इसकी एक्सटेंडेड हाइट है, या फिर एक और तरीका, इससे पहले आपको अनलॉक करना है। इसे अनलॉक करने के बाद आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि आपका माउंट आसानी से मतलब गिरे ना, स्टेबल ही रहे, अनबैलेंस ना हो। और उसके बाद आपको उसके लॉक कर लेना। अब आप जो हाइट देख रहे हो मैं आपको ये हटा के दिखा देता हूँ। इसे हटाने के बाद ये मेरे इतना तक आता है, ऑलमोस्ट चेस्ट मतलब चेस्ट के थोड़ा ऊपर। और अब मैं आपको जो दिखाऊंगा वो इसके एक्सटेंड करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे एक्सटेंड कीजिएगा ताकि आप देख सके ये बैलेंस है कि नहीं। तो इसे अब मैं आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट नेक तक है, मतलब पूरा नेक तक ही है।
तो आप इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा आपके ट्राइपॉड में। और अब मैं आपको इसके माउंट को इस लगा के दिखा देता हूँ कि ये आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको इसका क्लिप दिखाया नहीं, मतलब कि मोबाइल क्लिप जो कि मुझे इस ट्राइपॉड के साथ ही मिला है, तो मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये वही वो क्लिप है जो कि मुझे इस सिम्पेक्स ट्राइपॉड के साथ ही मिला है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इससे यूज़ ना ही करें, क्योंकि पहला कि ये ज़्यादा सेफ़ नहीं है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी मतलब सेफ़ नहीं है, ये गिर सकता है। नीचे भले कुशन है, लेकिन ये बहुत ही पतला कुशन है, इसलिए मैं आपको एक और माउंट दिखाता हूँ। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं, भले इसके स्प्रिंग से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, लेकिन एडजस्ट मतलब चलाने लायक है। तो इसके आपको दोनों साइड पे कुशन ही देखने को मिलने वाला है, तो आपका फ़ोन काफ़ी सेफ़ रहेगा इससे। तो मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। मैंने आपको दो तरीका बताया था कि पहला तरीका कि आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे लगा के इसे घुमा लें, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम आने वाला है तभी भी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पुश बटन जैसा मिलने वाला है, जो कि आप जब होल्डर लगाएंगे तब ये काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि सीधा इसे निकाल लें और उसके बाद ये वाले पार्ट को इसे खोल ले, और अब इसे फिर आपको ये होल्डर को भी घुमाना नहीं है, इस होल्डर को भी घुमाना नहीं है, सीधा आपको इस पर लगा के पीछे वाले तरफ से, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, पीछे वाले तरफ से सीधा इसे घुमा के टाइट कर लेना है। तो टाइट करने के बाद ये फिट हो गया, अब ये हिलने रहा है, तो सीधा आपको इसे इधर फिट कर लेना है। फिट करने के बाद अब आप अपने मोबाइल को यहाँ पे फिट लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। तो ये मोबाइल भी लग चुका है। अगर आप अब चाहे तो आप इसे अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी, स्मूथनेस भी है। अगर आप चाहे तो इसे ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, देखिए गिरने का कोई भी डर नहीं है। तो क्लिप के मामले में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये क्लिप को ना यूज़ करें, ऐसे क्लिप को यूज़ करें। और अगर आपको ये क्लिप चाहिए तो ये मैं आपको बता देता हूँ, मैंने दो मोबाइल होल्डर 100 रुपये में लिया है, और मैं आपको अमेज़ॉन पे का उसका बेस्ट बाय लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। हाँ, एक और बात, मुझे पता नहीं, मैंने भी नोटिस नहीं किया था पहले कि यहाँ पे एक हुक है, और ये हुक इसलिए कि अगर आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो स्पेशली ये मोबाइल के लिए ही बिल्ड हुआ है, बना है। तो मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादातर मोबाइल लाइट वेट होते हैं, तो उस कारण ये ट्राइपॉड का गिरने का बहुत डर होता है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये कुछ हैवी सामान या फिर वो कवर ही जो आपको मिला है ट्राइपॉड के साथ, उसे यहाँ टांग सकते हो ताकि ये ज़्यादा बैलेंस रहे, तो गिरने का चांस और भी कम हो जाता है। और ये कब आप यूज़ कर सकते हो ज़्यादातर, जब मैंने आपको बताया था कि आप इसके हाइट को थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर लो, और उसके बाद उस कवर को यहाँ पे लगा लेना, अंदर कुछ भी डाल के, पत्थर कुछ भी, बॉक्स कुछ भी उसमें डाल देना, और यहाँ पे हुक लगा देना है, हुक पे मतलब इसे लटका लेना है, तो ये काफ़ी बैलेंस रहेगा। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में मैं आपको इस फोरट्रॉन स्टडी प्रो 750 का भी अनबॉक्सिंग रिव्यू देने वाला हूँ। और इस जो ट्राइपॉड जो ये सिम्पेक्स का ट्राइपॉड है, अगर मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊँ तो ये 1499 में मुझे मिला। और अगर आप इसके ड्यूरेबिलिटी को देखें समझें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे उतना ये खास नहीं लगा। और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए मतलब चैनल से रिलेटेड, मतलब टेक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।